Hello everyone. In this video, we are learning the floating point pipeline of Pentium processor. तो क्वेश्चन किस तरह का आता है एग्जाम में, ऐसे पूछा जाता है, एक्सप्लेन फ्लोटिंग पॉइंट पाइपलाइन स्टेजेस ऑफ पेंटियम प्रोसेसर. So floating point pipeline of Pentium consists of 8 stages. कितनी stages है इसमें? तो ये जो floating point pipeline है इसमें 8 stages होती है. और यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये है डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पेंटियम प्रोसेसर. और ये डायग्राम हम यूज करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस pipeline stages. The pipeline can complete more than one instruction per cycle is called superscalar pipeline. तो पेंटियम में जो है it can execute two instructions parallelly. दो instructions एक साथ execute करता है और इसलिए पेंटियम को हम बोलते हैं superscalar architecture और superscalar pipeline. अब ये जो डायग्राम है ये डायग्राम में 8 स्टेजेस कौन सी होती है वो दिखाई गई है और यही स्टेजेस हम आने वाले स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी ब्रीफ में देखिए कौन सी होती है स्टेजेस. एक होता है इंस्ट्रक्शन पेज. सबसे पहले तो वो इंस्ट्रक्शन पेज करेगा, फिर डिकोड स्टेज 1, देन डिकोड स्टेज 2, फिर एग्जीक्यूशन स्टेज में मेमोरी और रजिस्टर रीड, देन फ्लोटिंग पॉइंट एग्जीक्यूशन स्टेज 1, फ्लोटिंग पॉइंट एग्जीक्यूशन स्टेज 2, then write result into memory or register and then error reporting stage. तो ये 8 स्टेजेस है. अब इसको पाइपलाइन किस तरह से क्यों बोलते हैं तो उसका एक रीजन है. आप देखिए जैसे कि मैंने बोला है ये सुपर स्केलर आर्किटेक्चर है, यानी दो इंस्ट्रक्शन पैरेलली एग्जीक्यूट करेगा. तो सबसे पहले उसने दो इंस्ट्रक्शन पेज की है इन टी स्टेट 1, दैट इज इंस्ट्रक्शन 1 एंड इंस्ट्रक्शन 2. उसके बाद सेम इंस्ट्रक्शन गई है डिकोड स्टेज 1 के लिए. जब फर्स्ट 2 इंस्ट्रक्शन डिकोड स्टेज 1 में गई है उसी टाइम पे उसने क्या किया है पेंटियम ने, तो इंस्ट्रक्शन 3 और इंस्ट्रक्शन 4 को फेच किया है. उसके बाद थर्ड टी स्टेट में जो 1 और 2 है वो डिकोड स्टेज 2 में गई है. उसी टाइम पे 3 और 4 जो है वो डिकोड स्टेज 1 में गई है और उसी टाइम पे उसने फेच कर लिया है इंस्ट्रक्शन 5 और 6. उसके बाद आप देखिए 4T स्टेट में ये जो फर्स्ट 2 इंस्ट्रक्शन है वो गई है एग्जीक्यूशन स्टेज, दैट इज मेमोरी रीड और मेमोरी और रजिस्टर रीड स्टेज में. उसी टाइम पे 3 और 4 गई है डिकोड स्टेज 2 के लिए, 5 और 6 गई है डिकोड स्टेज 1 के लिए और 7 और 8 गई है इंस्ट्रक्शन फेच के लिए. यानी ये सारा ऑपरेशंस पैरेलली हो रहा है. यानी ऐसा नहीं है कि जब वो 1 और 2 का डिकोड स्टेज 1 में गया है तो कुछ नहीं कर रहा है, तो उसी टाइम पे वो 3 और 4 फेच कर रहा है. अगर आप यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर स्टेज में तो यहाँ पे 1 और 2 है राइट रिजल्ट स्टेज में, उसी टाइम पे वो 3 और 4 को फ्लोटिंग पॉइंट एग्जीक्यूशन 2 में है. फिर 5 और 6 फ्लोटिंग पॉइंट एग्जीक्यूशन स्टेज 1 में है और 7 और 8 एग्जीक्यूशन स्टेज में है और मे बी 9 और 10 होगी डिकोड स्टेज 2 में. तो ये सारा हो रहा है पैरेलल प्रोसेसिंग और दैट टू 2 इंस्ट्रक्शंस साइमल्टेनियसली. तो ये होता है पाइपलाइनिंग. इसी प्रोसेस को बोलते हैं पाइपलाइनिंग क्योंकि सारा कुछ पैरेलली एक साथ हो रहा है. अब हर एक स्टेज हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. ये है आपका, जैसे कि मैंने बोला है, ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है पेंटियम प्रोसेसर का. इसमें होता है इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी, ये हम लोग आर्किटेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. देयर इज ऑनबोर्ड इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी और ये कनेक्टेड है प्रीफेज बफर्स को. पेंटियम में 2 प्रीफेज बफर्स होते हैं, हर एक का कैपेसिटी होता है 32 बाइट और दोनों भी प्रीफेज बफर्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होते हैं. दोनों के बीच में जो बस है उसका साइज है 256 बिट्स. 256 बिट्स मींस हो गया 32 बाइट्स. तो एट ए टाइम ये इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी 32 बाइट्स सेंड कर सकता है प्रीफेज बफर्स में. तो फ्लोटिंग पॉइंट पाइपलाइन हैज 8 स्टेजेस. जैसे कि मैंने बताया है उसका सबसे पहला स्टेज होता है प्रीफेज स्टेज, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं पीएफ. प्रीफेज स्टेज में क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस आर प्रीफेज फ्रॉम ऑन चिप इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी. यानी प्रीफेज स्टेज में क्या हो रहा है, जो कि स्टेज 1 है, इंस्ट्रक्शन फेच हो रहा है, यानी जो कैश मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है इन प्रीफेज बफर्स. तो स्टेज में 1 में क्या हुआ है, जो भी कैश मेमोरी इंस्ट्रक्शंस है वो 32 बाइट्स
उसके प्रीफेज बफर्स में आ गए हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, ये है स्टेज 2। आउट ऑफ 8 स्टेजेस देयर इज स्टेज 2। स्टेज 2 है इंस्ट्रक्शन डिकोड, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं D1 डिकोड स्टेज 1। इसमें क्या हो रहा है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, 2 पैरेलल डिकोडर्स अटेम्प्ट टू डिकोड नेक्स्ट 2 सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि मैंने कहा है कि पेंटियम क्या है, सुपर स्केलर है, तो 2 इंस्ट्रक्शंस को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकता है, इसका मतलब 2 इंस्ट्रक्शंस को साइमल्टेनियसली डिकोड भी करेगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोडर से, तो ये क्या होता है, सेकंड स्टेज में इंस्ट्रक्शन डिकोडर में ये इंस्ट्रक्शंस जाती है फॉर डिकोडिंग पर्पस। अब यहाँ पे ये पेयरिंग चेकर भी है, ये डिकोडर में इसी स्टेज में ये भी चेक होगा कि ये 2 इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकती है, साइमल्टेनियसली पेयर हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर 2 इंस्ट्रक्शंस डिपेंडेंट है तो वो पेयरिंग नहीं हो सकता है, अगर 2 इंस्ट्रक्शंस इंडिपेंडेंट है तो वो पेयरिंग हो सकती है। तो इस स्टेज में क्या होता है, इट चेक्स वेदर द इंस्ट्रक्शंस कैन बी पेयर्ड, और उसके बाद अगर पेयर हो सकती है तो वो इंस्ट्रक्शन डिकोड करेगा और कंट्रोल वर्ड जनरेट करेगा फॉर सेंडिंग नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल्स। तो क्या होता है इस स्टेज में, स्टेज 2 में इसने डिकोड किया इंस्ट्रक्शन को, डिकोड किया मतलब एक तो पेयरिंग चेक किया, उसके बाद डिकोड किया, डिकोड किया मतलब उसने एक कंट्रोल वर्ड जनरेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेज आता है हमारा एड्रेस जनरेट स्टेज। अब सपोज वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो चाहती है कि कोई भी 2 नंबर ऐड करना है। अब जो नंबर्स ऐड करने हैं वो या तो होंगे रजिस्टर्स में या तो होंगे मेमोरी में। तो अगर मेमोरी में है तो मेमोरी से उसको फेच करना होगा, रीड करना होगा, रजिस्टर में स्टोर है तो रजिस्टर से रीड करना होगा। तो ये होता है स्टेज नंबर 3 में एड्रेस जनरेट। कैसे करता है कि सपोज अज्यूम करो कि ये जो डेटा है जो कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है, जो कि इंस्ट्रक्शंस बोल रही है, वो स्टोर है मेमोरी में। अब मेमोरी में है तो हर एक लोकेशन को एक एड्रेस है। अगर ये डेटा फेच करना है तो उसका एड्रेस जनरेट करना होगा। तो एड्रेस कौन से स्टेज में जनरेट होगा, तो वो होगा स्टेज नंबर 3 में। स्टेज नंबर 3 है एड्रेस जनरेट स्टेज, जिसको कि बोलते हैं डिकोड स्टेज 2। ये क्या करता है, डिकोड्स द कंट्रोल वर्ड, जो कंट्रोल वर्ड प्रीवियस स्टेज में डिकोड स्टेज 1 में जनरेट किया है उसको डिकोड करता है। और जो मेमोरी रेसिडेंट ऑपरेंड्स है, अगर ये मेमोरी में स्टोर है, अगर जो डेटा ऑपरेंड जिसको कि ऑपरेट करना है, जिसको कि ऐड करना है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ये अगर मेमोरी में है तो वो किस लोकेशन पे स्टोर है, तो उसका जो एड्रेस जनरेशन है वो होता है स्टेज नंबर 3 में। एड्रेस ऑफ द मेमोरी रेसिडेंट ऑपरेंड्स आर कैलकुलेटेड, एड्रेस कैलकुलेट कर लिया इस स्टेज में। अब फोर्थ स्टेज में क्या करता है ये, मेमोरी एंड रजिस्टर रीड, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज इन शॉर्ट EX। अब क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा है कि ये जो ऑपरेंड्स है या तो होंगे मेमोरी में या तो होंगे रजिस्टर में, और उसको क्या करना है, उसको रीड करना है डेटा को। तो क्या हो रहा है इस स्टेज में, रजिस्टर रीड और मेमोरी रीड परफॉर्म्ड एज रिक्वायर्ड बाय इंस्ट्रक्शन टू एक्सेस एन ऑपरेंड। अगर ये ऑपरेंड, ये जो डेटा जिसको कि ऑपरेट करना है मेमोरी में है तो मेमोरी से रीड होगा, और अगर रजिस्टर में है तो रजिस्टर रीड में रीड होगा। और ये हो रहा है स्टेज नंबर 4 में, मेमोरी एंड रजिस्टर रीड। अब इस स्टेज में क्या किया, एड्रेस जनरेट कर दिया। इस स्टेज में क्या किया इसने, इस डेटा को रीड कर लिया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट पाइपलाइन, इंटीजर नहीं, इंटीजर हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटीजर का रास्ता ये है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट कहाँ है, इधर है। तो ये इसने क्या किया, इस स्टेज में डेटा रीड कर दिया सपोज मेमोरी से। उसके बाद क्या है स्टेज नंबर 5। स्टेज नंबर 5 है फ्लोटिंग पॉइंट एग्जीक्यूशन स्टेज 1। फ्लोटिंग पॉइंट एग्जीक्यूशन स्टेज 1 क्या बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रजिस्टर ऑन मेमोरी इज रिटन इनटू फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर। अब ये जो यहाँ से डेटा आया है ये सबसे पहले गया फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर में। फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर में जाने के बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। So what happens in this stage? The data converted to floating point format before being loaded into floating point unit. यानी floating point operation करने से पहले उसको floating point format में convert करना है। तो ये क्या हो रहा है स्टेज नंबर 5 में,
स्टेज नंबर 5 क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रजिस्टर और मेमोरी इज रिटन इनटू फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर, रजिस्टर में लिख लिया और इसको फिर कन्वर्ट भी कर दिया इन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। नेक्स्ट स्टेज है हमारा, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट डेटा इनटू फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट एंड देन सेंड इट इनटू फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, स्टेज नंबर 6। स्टेज नंबर 6 है फ्लोटिंग पॉइंट एग्जीक्यूशन स्टेज 2, इन शॉर्ट X2। अब यहाँ पे होगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म विदिन फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। ये जो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है, यहाँ पे जो भी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन है वो होगा, एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद है, अब एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, से 2 नंबर को ऐड करना है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का एडिशन करना है, एडिशन करने के बाद रिजल्ट आया, अब रिजल्ट को स्टोर करना है। तो 7 स्टेज है राइट फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट, WF राइट फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट। ये इस स्टेज में क्या हो रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट्स आर राउंडेड। यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट ने एग्जीक्यूट कर लिया इंस्ट्रक्शन को, अब उसका जो रिजल्ट है उसको राउंड अप करना है, और राउंड अप करने के बाद रिजल्ट इज रिटर्न टू द टारगेट फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर। कोई तो टारगेट जहाँ पे रिजल्ट स्टोर करना है उसको क्या बोलेंगे, टारगेट फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर। वहां पे वो रिजल्ट ट्रांसफर कर देगा, कौन से स्टेज में, स्टेज नंबर 8 में। और उसके बाद कौन सा स्टेज है, लास्ट स्टेज इज स्टेज नंबर 8, फ्लोटिंग पॉइंट पाइपलाइन स्टेज नंबर 8। इट इज एरर रिपोर्टिंग स्टेज। एरर रिपोर्टिंग स्टेज में क्या हो रहा है, इफ एन एरर इज डिटेक्टेड, अगर ये कैलकुलेशन के टाइम पे कुछ भी एरर डिटेक्ट होता है तो if an error is detected, an error reporting stage is entered where error is reported। इसमें क्या होता है, एरर को रिपोर्ट किया जाता है और फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट का स्टेटस वर्ड अपडेट हो जाएगा। अगर एरर है तो ही ये स्टेज होगा, अदरवाइज नहीं। व्हाट इज स्टेज नंबर 8, इफ एन एरर इज डिटेक्टेड द एरर रिपोर्टिंग स्टेज इज एंटर्ड वेयर error is reported and floating point unit status word is updated. So it was all about floating point pipeline stages. So there are 8 stages, लेकिन ये सारी stages parallelly होती है, जैसे कि मैंने स्लाइड नंबर 1 में या 2 में दिखाया है। जैसे इंस्ट्रक्शन 1 और 2 एक पर्टिकुलर स्टेज में है, तब 3 और 4 कुछ और स्टेज में है, तो ये सब कुछ पैरेलली हो रहा है और इसी को बोलते हैं पाइपलाइन आर्किटेक्चर। So I hope you understood the concept. Thank you.